नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की कहानी है दोस्तों, अभिमन्यु को मरते वक्त कर्ण ने अभिमन्यु को क्या कहा था। आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले दोस्तों, जो श्री राम के सच्चे भक्त हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझूंगा कि श्री राम के भक्त नहीं हो आप। और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ, समय वेस्ट ना करते हुए। मित्रों, मरते वक्त अभिमन्यु के कान में कर्ण ने दोस्तों क्या कहा था, जिसे सुनकर दोस्तों अभिमन्यु की मौत हो गई। दोस्तों, महाभारत काल के अभिमन्यु सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हैं। सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हराना संभव माना जाता था। दोस्तों, अभिमन्यु दोस्तों अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फागुन माह की उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। दोस्तों, जब दोस्तों महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है, क्योंकि जिस उम्र में आज के लोगों को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। यह दोस्तों जानने के लिए बिना स्किप किए कहानी को एंड तक देखें। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अभिमन्यु के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत का महान अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले कौरवों के पूरे प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक में ऐसे भेद खोलता है। इसे जानकर दोस्तों कोई भी हैरान हो सकता है। इस साधारण मनुष्य का, योद्धाओं का, कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना, यह एक रहस्य है। दोस्तों, दरअसल इसके जन्म से पहले ही इसके पिता ने इसकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो सिर्फ मात्र 16 वर्ष के लिए ही पिता बने थे। इसके असली पिता यानी कि मूल पिता तो कोई और ही हैं, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए। अभिमन्यु के बारे में एक ऐसी कथा है, पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन दोस्तों इनका जन्म भगवान शिव के वरदान के स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषी राय ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। शेषी राय का यह पुत्र कालेवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर कालेवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण ने बड़ी चतुराई से कालेवन को राजा महाराजा बंचकंद की गुफा से ले आए। काले राज ने राजा मुचुकंद को सोए हुए कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचुकंद की नजर कालेवन पे पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि दोस्तों राजा मुचुकंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि वो कौन से शब्द से जो अभिमन्यु के कान में कहे थे। मित्रों, यह पल था महाभारत का 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया था कि वह अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन दोस्तों उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु। भगवान शिव के वरदान से मिले खास वरदान के तौर पर जरासंध ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोक दिया और चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के पेट में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था, और उन्होंने दोस्तों इसी का फायदा उठाया। वे इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्हें न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को पराजित कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार मारे।
यहाँ तक कि दोस्तों दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दोस्तों दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा। उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले कि इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा अकेला योद्धा था जिसने एक साथ 8 योद्धाओं से ज्यादा एक साथ पराजित किया था। जब दोस्तों द्रोणाचार्य को इस बात का एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से भी कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्य अस्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या 16 साल के बालक की उम्र 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन दोस्तों लगातार बार बार अभिमन्यु सभी को परास्त कर आगे बढ़ जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बार मारे, जिस वजह से अभिमन्यु लोहलहान हो गए। लेकिन उन्होंने तब भी रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। तभी दोस्तों वैसन आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे प्रेम कर्ण और कर्ण ने धाराशाही कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने इतना आज पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ। यह वही शब्द थे दोस्तों जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो सिर्फ 16 साल का था, जो कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी दोस्तों, वह अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना नहीं आता था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा 4 कारण ऐसे हैं जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए। दोस्तों नंबर 1, कृष्ण जी की चाल। भगवान कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया। यह जानते हुए भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सही साथियों और दांव द्वारा निर्भर तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि दोस्तों युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को इसे तोड़ने का मौका मिलता है। नंबर 2 दोस्तों, अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और उसके बाद में अन्य योद्धा उस चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही अभिमन्यु घुसा और चक्रव्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो बाकी योद्धा तो पीछे के योद्धा भीम, साथी, नकुल और सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं ने अभिमन्यु ने इस धर के धर 2-4 ही थे, यानी कि दोस्तों थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर तो घुसते ही जा रहे थे, लेकिन दोस्तों अकेले, उसके पीछे कोई भी नहीं आया। नंबर दोस्तों 3, लड़ते लड़ते थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का गंतव्य और योद्धाओं का कौशल उन्हें पड़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस दोस्तों खड़े थे। जबकि दोस्तों अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचा था। वे वहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए
थे दोस्तों, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तंदुरुस्त और ताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या वे अन्य योद्धा उनके पीछे योद्धा साथ देने के लिए आते तो भी शायद वो बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश में लड़ नहीं पाए। दोस्तों, नंबर 4, युद्ध विरुद्ध के अंतिम हत्या। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह में 6 चरम भेद दिए। इस तरह अभिमन्यु युद्ध द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर दुर्योधन का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पाक करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और 8वें चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन और जयद्रथ आदि 7 महारथी ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर उनके रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बना रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता हुआ कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अभिमन्यु हत्ता था। युद्ध के नियम तहत मत्थे पर वार नहीं किया, किंतु जयद्रथ ने पीछे से फिर अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का वार किया। दोस्तों, इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार किया। अभिमन्यु वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे। उन्हें अपनी पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रु का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले कल की संध्या के सूरज ढलने से पहले पूर्वज जयद्रथ को मारने की शपथ ली। तो इस पर दोस्तों कार्य योद्धा एक वीर गति को प्राप्त हुए। अगर दोस्तों आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस बेल आइकन को जरूर अलाउ कर दें ताकि नोटिफिकेशन में हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।